नमस्ते। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, प्रोफेसर इन रसशास्त्र विभाग, BMS सेकेंड ईयर। इसमें पिछले अध्याय में मैंने आपको धातु प्रकरण में रजत भस्म के बारे में समझाया था। रजत भस्म को समझाते हुए कुछ किन्हीं कारणों से रजत भस्म की कुछ लाइनें जो रजत भस्म में संपूर्ण होने वाली थी, कुछ लाइनें शेष रहते हुए किन्हीं कारणों से ये संपर्क कट जाने से मैं आगे नहीं बना पाया, उसे मैं संपूर्ण कर रहा हूँ। रजत भस्म शीतल, अम्ल, कषाय, स्निग्ध, वातनाशक, लघु तथा रसायन विधान पूर्वक सेवन करने से यह संपूर्ण रोगों को नष्ट करने वाला होता है। ये रजत भस्म के गुणों के बारे में वर्णन किया गया है। सुमारित रजत भस्म यानी सुमारित रजत भस्म, सुमारित का मतलब है अच्छी प्रकार से बनाई हुई रजत भस्म, इसलिए शास्त्रों में कहा सुमारित रजत भस्म उत्तम लेखन कर्म करने वाला। उत्तम लेखन कर्म का मतलब ये लेखन यानी लेखन का मतलब होता है जो शरीर में से विविध धातु, विविध प्रकार की शरीर में कोई जो अवांछनीय वस्तुएं होती हैं उनको लेखन करके खुर्च करके निकालने की प्रक्रिया को लेखन कार्य कहते हैं। तो कुछ औषधियाँ ऐसी होती है वो अवांछनीय तत्वों को लेखन कर खुर्च कर निकाल करके और शरीर को ठीक करती है। तो उनमें से ये बताया कि उत्तम लेखन कर्म करने वाला ये रजत भस्म जो है अवांछनीय तत्वों को लेखन करके हटाने वाली है। वृश्य है मतलब वाजीकरण है, बलवर्धक है, शीतवीर्य होने से पित्त एवं देह शामक होती है, देह का शामक होती है। मस्तिष्क एवं मस्तिष्क का पोषण कर स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। मस्तिष्क का पोषण करती है इसलिए स्मरण शक्ति को भी बढ़ाती है। इस प्रकार का वर्णन आया है। और शरीर में ओज की पुष्टि कर कांति को बढ़ाती है। शरीर में ओज की पुष्टि करती है और कांति को यानी शरीर की कांति का मतलब शरीर की सुंदरता को ये बढ़ाती है। उत्तम गर्भाशय शोधक है। स्त्रियों में जो गर्भाशय होता है उसमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, तो उत्तम रूप से गर्भाशय का शोधन करने वाली है। गर्भाशय को ठीक करती है, शोधन करती है। यह पैतृक रोग तथा प्रमेह नाशक, मदात्य जन्य विकार। मदात्य का मतलब जो नशा करने से जो विकार उत्पन्न होते हैं शरीर में, विभिन्न प्रकार की नशा करने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन सबको ये ठीक करती है। विष विकार को ठीक करती है। हृदय है एवं उदर रोगों का नाशक है। उदर जितने भी उदर रोग हैं उनको समाप्त करने वाली है। रजत भस्म का विशेष गुण, रजत भस्म के बारे में विशेष गुण के बारे में बताया कि इसका विशेष गुण क्या है। वो शास्त्रों में लिखा है कि रजत भस्म कोष्ठगत वायु की वृद्धि को शांत करता है। मतलब कोष्ठगत में यानी कोष्ठ यानी शरीर का जो कोष्ठ है, उदर है, उसमें जो वायु बढ़ जाती है उस वायु को ठीक करता है। कोष्ठगत उदर वायु को ये वृद्धि हो जाती है उसको ये ठीक करता है, विशेष रूप से इसका वर्णन है। रस रक्तादि धातुओं में संचित पित्त तथा जत्रु के ऊपर भाग मतलब रस रक्त धातुओं में संचित पित्त को तथा जत्रु के ऊपर के भाग यानी गला, जत्रु मतलब बोलते ENT, गला, कंठ, नासिका, मुख आदि के भाग को प्रकोपित कफ को शांत करता है। मतलब ये जो है ENT में होने वाले प्रकोपित कफ को शांत करती है रजत भस्म, विशेष गुण है इसका। क्षीण बुद्धि, स्मृति और साहसहीन व्यक्ति के लिए एवं सिर में चक्कर आने से दुखी मनुष्यों के लिए यह उत्तम औषधि है। मतलब जो हीन सत्व के लोग हैं उन सब के लिए हीन सत्व को ये प्रबल सत्व बनाती है
प्रबल सत्व का बनाने का मतलब उसको प्रबल सत्व होना सिखवाती है, इस प्रकार का करती है। और जिनको चक्कर आकर दुखी होते हैं मनुष्य, उनके लिए बहुत उत्तम औषधि है। निरंतर अध्ययन अध्यापन कार्य में लगे हुए युवा पुरुषों तथा बालकों के लिए रजत भस्म अत्यंत उपयोगी औषधि है। कहा भी गया है कि रजत भस्म मेध, धी, धृति, स्मृति इन सबको बढ़ाने वाली है। तो निश्चित रूप से ये जो युवा पीढ़ी जो अध्ययन अध्यापन में लगी हुई है, उन युवा पीढ़ी मतलब आप सब लोगों के लिए रजत भस्म का उपयोग बहुत सर्वश्रेष्ठ है। ये रजत भस्म उसकी बुद्धि को प्रखर करती है, यानी उसको बढ़ाती है। रजत भस्म की मात्रा क्या है? इसकी मात्रा 1 रत्ती से 1/4 रत्ती से 1 रत्ती तक दे सकते हैं। मतलब 1/4 रत्ती से इसको 1 रत्ती तक इसकी मात्रा दे सकते हैं। रोगी के बलाबल एवं काल आदि का विचार करके प्रयोग करें। रोगी का बल कैसा है, रोग का बल कैसा है, काल कैसा है, किस काल में दे रहे हैं, ग्रीष्म काल है, शीत काल है, उस हिसाब से इसका वर्णन किया गया है। रजत भस्म में अनुपान क्या है? शहद, घृत और मलाई। शहद, घृत एवं मलाई आदि से किसी भी से रजत भस्म का प्रयोग किया जा सकता है। रजत भस्म के लाभ क्या हैं? इससे क्या लाभ हैं? तो रजत भस्म से लाभ है, रजत चंद्र ग्रह का प्रतिनिधि धातु है। रजत जो है चंद्र ग्रह का प्रतिनिधि धातु कहा गया है। अतः इसके धारण से चंद्र ग्रह के दुष्प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। मतलब कई बार अपने ग्रहों से जो होने वाली बाधाएँ हैं, उन बाधाओं के लिए भी धातुओं का धारण किया जाता है, मणि रत्नों का धारण किया जाता है। अतः चंद्र ग्रह की जो बाधा है, चंद्र ग्रह की बाधा के लिए इसको रजत को ग्रहण करना उसका ये ग्रह को ठीक करता है। प्रमुख योग इनके हैं वृहत कस्तूरी भैरव रस। वृहत कस्तूरी भैरव रस ये वात व्याधियों में काम आता है। गृहिणी कपाट रस, गृहिणी से होने वाली व्याधियाँ, गृहिणी कहते हैं जो अन्न का ग्रहण करें, पाचन करें, इसके बाद में जो इसका 2 भागों में उसको विभक्त करता है। एक तो सार भाग, एक किट्ट भाग। किट्ट भाग को ये गृहिणी पक्वाशय द्वारा बाहर निकालती है और सार भाग से ये गृहिणी शरीर का पोषण करती है। तो गृहिणी रोग में अन्न का ग्रहण नहीं करके, उसका पाचन नहीं करके यथासंभव अपक्व मल को बाहर निकालती है, वही गृहिणी रोग होती है। तो उस गृहिणी रोग में ये सुंदर काम करता है गृहिणी कपाट रस। जयमंगल रस, जयमंगल रस वह औषधि है जो वात व्याधियों के अलावा जीर्ण ज्वर में काम आती है, क्षय में काम आती है। जीर्ण ज्वर की अत्यंत उत्तम औषधि है। टाइफाइड में काम आती है। मतलब ज्वर, समस्त ज्वरों में इसको उसका उपयोग अपन कैसे कर सकते हैं। रजत भस्म का योग है। महामृगांक रस, महामृगांक रस इसमें भी स्वर्ण भी डलता है, रजत भी होता है। मतलब जितने भी योग जो ऊपर बताए गए ना आपको, वृहत कस्तूरी भैरव रस, जयमंगल रस, महामृगांक रस, इन सब में स्वर्ण और रजत दोनों डलती हैं। और भी डलती है लेकिन स्वर्ण भी होता है और रजत भस्म भी होती है। तो रजत भस्म होती है, इसलिए रजत के ये इसके प्रमुख योग हो गए। महामृगांक रस यह क्षय, ट्यूबरक्लोसिस में अधिकतर काम आता है। क्षयजन्य ज्वर हो उसमें काम आता है, काश हो उसमें काम आता है। मतलब मुख्य रूप से इसको ट्यूबरक्लोसिस व्याधि में इसका प्रयोग करते हैं, उनमें इसका अत्यधिक उपयोग है। मकरध्वजवटी, मकरध्वजवटी ये मकरध्वजवटी जो है ये वृश्य योग है, वाजीकर्ण योग है। वाजीकर्ण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जहर मोहरावटी, जहर मोहरावटी ये हार्ट को पुष्ट करने वाली है, बल देने वाली है। त्रिलोक चिंतामणि रस, त्रिलोक चिंतामणि रस यह भी स्वर्ण का योग है। मकरध्वजवटी भी स्वर्ण का योग है। जहर मोहरावटी भी स्वर्ण का योग है। त्रिलोक चिंतामणि रस जो है इसको इसमें भी ये भी अधिकतर
विभिन्न प्रकार के ज्वरों में इसका उपयोग होता है। विषमत ज्वरांतक लोह, ये विषमत ज्वरांतक लोह है, इसमें विषमत ज्वर में इसका प्रयोग होता है, इसमें भी रजत का योग है। सर्व ज्वर हर लोह, सभी प्रकार के ज्वरों में ये काम आती है, सभी प्रकार के ज्वरों में इसका प्रयोग किया जाता है। सोमनाथ रस आदि, सोमनाथ रस, ये सोमनाथ रस सोम रोग में काम आता है। तो इन सभी व्याधियों में ये रजत भस्म का उसमें उत्तम प्रयोग है। तो बच्चों, मैंने आपको ये रजत भस्म और स्वर्ण भस्म इन दोनों के बारे में आपको अभी पिछले चैप्टर में बताया, इस चैप्टर में बता रहा हूँ। रजत भस्म और स्वर्ण भस्म का योग, ये दोनों ही योग अत्यंत दोनों ही धातुएं हैं, अत्यंत शरीर के लिए उपयोगी धातुएं हैं। इनका प्रयोग यदि विधि पूर्वक किया जाए, विधि पूर्वक इनका रजत भस्म का, स्वर्ण भस्म का यदि शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार शास्त्रों में उल्लेख किया गया है, उसी प्रकार शास्त्रों के द्वारा उचित शोधन प्रकरण, उचित शोधन करके और उचित मारण करके यदि इन दोनों ही द्रव्यों को, इन दोनों ही पदार्थों को, दोनों ही धातुओं का आप प्रयोग करें तो निश्चित रूप से देह को लोह के समान बलिष्ठ बनाने वाली, बुद्धिवर्धक, सर्व रोगों को नाश करने वाली, आने वाली जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो व्याधियां हैं, जैसे कोरोना व्याधि, इस कोरोना व्याधि पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि रजत भस्म और स्वर्ण भस्म ये दोनों ही उत्तम कोटि की भस्में हैं और ये शरीर की जो शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको इतनी बढ़ा देती है कि छोटी मोटी व्याधियाँ, मतलब छोटी मोटी व्याधियाँ से मतलब ये है कि मतलब आप अगर कहीं जाएं तो संक्रमण आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। मतलब आपके जो जीवाणुजन्य व्याधियाँ हैं, विषाणुजन्य व्याधियाँ हैं और वायरस जन्य व्याधियाँ हैं, वो उसी को ज़्यादातर होती है। जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, उसी को ज़्यादा अटैक करती है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएँ कम होती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए यदि स्वर्ण भस्म और रजत भस्म का प्रयोग किया जाता है तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये दोनों ही भस्में अति उत्तम है। यदि इनका सुमारित हो, सुशोधित हो तो इसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। वैसे भस्मों के बारे में ये प्रचलित है कि भस्में, आधुनिक चिकित्सक इस बात को मानते हैं और कहते भी हैं कि भस्में किडनी को, हार्ट को, लीवर को और सारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज कर देती है, उनको ख़राब कर देती है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि कोई भी भस्म, मैं रजत और स्वर्ण की बात नहीं कर रहा, किसी भी प्रकार की जो पिछले मैंने महारसों में बताई, महारसों में आपको अभ्रक है, व्याक्रांत है, माक्षिक है, विमल है, उपरस में बताया गंधक है, गंधक है, हड़ताल, मनुष्यला, ये जो बताइए आपको। इसी प्रकार साधारण रस में कंपिलक है, गौरी पाषाण है, जो भी मैंने आपको जो 8 महारस, 8 उपरस, 8 साधारण रस, इनमें जो आपको द्रव्य बताए हैं, इन द्रव्यों का भी यदि शुद्ध रूप से शोधित किया जाए, उनको शुद्ध रूप से मारित किया जाए तो ये भस्में किसी भी प्रकार से शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। यदि उसका उपयोग आपने विधिवत रूप से किया है, उसके बाद में उसकी परीक्षा, भस्म बनाने के बाद में उसकी परीक्षा की है, भस्म के शास्त्रों में भस्म की कई प्रकार की परीक्षाएं हैं, वो वारीतर होनी चाहिए, रेखा पूर्ण होनी चाहिए, अमृतीकरण उसका करना चाहिए, वो निरुद्ध होनी चाहिए, वो निश्चंद्र होनी चाहिए, वो चमकीली बिल्कुल चमक नहीं होनी चाहिए उसमें, मतलब इस प्रकार के 20 प्रकार की प्रक्रिया है। वो उनसे ऊपर को उसको निकलने के बाद में वो भस्म किसी प्रकार परीक्षा की है तो किसी प्रकार से वो हानिकारक नहीं है। उसके बाद में कई भस्मों के तो अमृतीकरण का भी योग है, अमृतीकरण करने से भस्में और भी शुद्ध हो जाती है और वो किसी प्रकार की हानि नहीं करती है। तो मैं छात्रों और छात्राएं, आप सभी छात्राएं, मैं विशेष तौर से अपनी विश्वविद्यालय में छात्राएं ही पढ़ रही है तो छात्राओं में आपको विशेष तौर से कहता हूँ कि रजत और स्वर्ण जो मैंने आपको धातुएं बताई है, इन दोनों धातुओं का प्रयोग वैसे आज के युग में बहुत ही कम होता है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही कीमती धातुएं हैं। दोनों
फलों की भस्में बहुत ही कीमती मिलती है, इसलिए इनकी मात्रा बहुत ही कम उपयोग करते हैं। सीधा इनका प्रयोग करते भी नहीं है। सीधा रजत भस्म का, सीधा स्वर्ण भस्म का प्रयोग बहुत कम देखा जाता है। अधिकतर इनके योगों का ही प्रयोग करते हैं। जो योग वहाँ पर जैसे बताया बृहत्पाद चिंतामणि है, मृगांक रस है, ऐसे योगों को प्रयोग करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे योगों को प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अगर यदि शुद्ध है तो किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। ठीक है, तो इनका प्रयोग आप निःशंक होकर करें। प्रयोग। धन्यवाद।